हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से निकालिए पेपर पेन और नोट मेकिंग शुरू कर लीजिए। तो सबसे पहले जो राज्य का क्षेत्रफल है उसको देख लेंगे, कितना क्षेत्रफल है। 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या है, उत्तराखंड का कुल एरिया है, क्षेत्रफल है। ठीक है, और देश के जो देश में इसका क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट पे है, 1.63%। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को मैंने डिनोट किया है। तो नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ तक जो इसकी दूरी है वो कितनी है, 320 किलोमीटर। ठीक है, और वेस्ट से, ईस्ट और वेस्ट के बीच में है 358 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तरी जो अक्षांश है इसका ये है 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 तक है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी देशांतर के मध्य जो अक्षांश है वो है 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 20 तक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और उत्तराखंड को निम्न भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जो उत्तराखंड जो है हमारा है उसको किन किन क्षेत्रों में से बांटा गया है इसको देख लेते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय समग्र रूप से 7 पट्टियों में विभक्त, मतलब पेटियों, जो हिमालय की जो पेटियां हैं, 7 जो पेटियां हैं, इसमें विभक्त किया गया है उत्तराखंड को। कहाँ से लेके, दक्षिण से उत्तर की साइड यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है 7 पेटियों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है तराई। ठीक है, तराई वाला क्षेत्र। फिर दूसरा है भाबर, तीसरा दून क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, लघु हिमालय क्षेत्र, वृहत हिमालय क्षेत्र और ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो इन 7 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के 2 मंडल हैं, जो है कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ठीक है, तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल हो गया, एक हो गया गढ़वाल मंडल। और राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग कितना है, 46 यानी 46,035 वर्ग किलोमीटर जो है पर्वतीय भाग है उत्तराखंड के जो राज्य है उसमें। और मैदानी भाग कितना है यहाँ, 7,448 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि उत्तराखंड का जो पर्वतीय भाग है कितना है, या फिर उसमें से मैदानी भाग कितना है, कुछ भी आ सकता है। तो हमें ये याद रखना है 46, 35 वर्ग किलोमीटर और 48 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे है राज्य की सीमा से लगे राज्य। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य है इसकी सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हैं ये भी देख लेंगे। हिमाचल प्रदेश से जो पश्चिम की साइड है उत्तराखंड का वो लगा है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो पश्चिम दिशा में है हिमाचल प्रदेश है, और दक्षिण से पूर्व की ओर क्या है, यूपी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 2 राज्यों की सीमा लगी है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल की। अगला है राज्य की सीमा से लगे देश। कौन कौन से देश लगे हैं, पूरब में नेपाल है और उत्तर में चीन है। चीन तिब्बत उत्तर की साइड हो गया और पूरब में नेपाल हो गया। ठीक है, अब है राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह अशोक की लाट के नीचे 3 पर्वत चोटियां हैं और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें हैं, जिसमें कि जो 4 लहरें हैं वो क्या डिनोट करती हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी को दर्शाती हैं। ठीक है, और अशोक की लाट के नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा होता है, जो कौन से उपनिषद से लिया गया है, मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को
मांडूकोपनिषद से लिया गया है। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हर बच्चे को पता होती है, छोटे बच्चों को भी, तो ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे है राज्य खेल। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल। ठीक है, राजकीय गीत, जो हमारा राज्य गीत है वो क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। ठीक है, हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है ये गीत, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। ये है राज्य गीत जो हमारे राज्य का है। किसने लिखा है? हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। आगे है राजकीय तितली। तो राजकीय तितली क्या है हमारी? कॉमन पीकॉक, जो कि 2016 में घोषित की गई। ठीक है, राज्य की विधायिका एक सदनीय है। जो हमारी विधायिका है वो एक सदनीय विधायिका है। और राज्य की भाषा क्या है? प्रथम है हिंदी, द्वितीय है संस्कृत। 2010 से किया गया है ये, कि हम जो फर्स्ट है उसको हिंदी रखेंगे और सेकंड में संस्कृत आएगी। अब है विधानसभा सदस्य की जो संख्या होती है वो कितनी है? होती है 70+1। एक क्या होता है? मनोनीत सदस्य होता है। ठीक है, और अनुसूचित जाति के कितने होते हैं इसमें? 13 सीट जो है अनुसूचित जाति की होती हैं, और अनुसूचित जनजाति की कितनी होती हैं? 2 सीट। ठीक है, टोटल कितनी होती हैं संसद की संख्या विधानसभा में? 70+1। इनमें से 13 होती है अनुसूचित जाति की और 2 होती हैं अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ रहा है ना? तो हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको समझ में आ रही है, वीडियो नोट्स समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5। और राज्यसभा में जो सीटें हैं वो 3 है। ठीक है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? चमोली है। ठीक है, चमोली जो जब हम मैप में देखते हैं ना तो छोटा दिखता है, बट अकॉर्डिंग टू एरिया ये फर्स्ट नंबर पे है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला। ठीक है, और सबसे छोटा जिला जो है वो चंपावत है। ठीक है, सबसे बड़ा चमोली और सबसे छोटा चंपावत, दोनों 4 से ही आते हैं, है ना, याद रखने में ईजी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 19वां राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया पूरे देश में इसका कौन सा स्थान है? 19वां स्थान। ठीक है, अब है राज्य की प्रतीक जो प्राकृतिक सीमा है उनको देख लेते हैं। तो नॉर्थ में है वृद्ध हिमालय। ठीक है, वृद्ध हिमालय क्या है? नॉर्थ में है, उत्तर की साइड। और ईस्ट में काली नदी है पूर्व में, और पश्चिम में टोंस नदी है, और साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिमी में क्या है? शिवालिक श्रेणी है, और दक्षिण पूर्व में क्या है? तराई क्षेत्र। तो ये हो गई है प्राकृतिक सीमा उत्तराखंड की। आगे राज्यों एवं देशों से जिलों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो नेपाल से कौन कौन सी सीमा लगती है? पिथौरागढ़, चंपावत व उधम सिंह नगर की सीमा जो है नेपाल से लगती है। आगे है चीन से कौन सी सीमाएं लगती हैं? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। अब उत्तर प्रदेश से कौन सी सीमाएं लगती हैं? उधम सिंह नगर की हो गई, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, जो नीचे के साइड के ज़िले हैं ना, तो वो सारे उत्तर प्रदेश से लगते हैं। हिमाचल प्रदेश से 2 ज़िले लगते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट है जो पिथौरागढ़ है, ईस्ट में है जो हमारा उत्तराखंड है, तो उसकी चारों दिशाओं में कौन कौन से ज़िले हैं? उत्तर में है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का नाम उत्तर है तो उत्तर में ही है ना ये, तो उत्तर से ही इसका नाम उत्तरकाशी पड़ा है, तो इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दक्षिण में उधम सिंह नगर है, पूर्व में है पिथौरागढ़ और पश्चिम में है देहरादून। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको जो मेरी वीडियो है कैसी लगी है।
ठीक है। आप मुझे टॉपिक भी बता सकते हैं कमेंट करके कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए वो टॉपिक जो है डिटेल्स में उस पर आपके लिए नोट्स बना के ले आऊँगी। ठीक है। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी। धन्यवाद।